हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब? तो किसी बच्चे का क्वेश्चन आया है कि मैम एक जेन्युइन सी वीडियो बना दीजिए कि जिसमें लास्ट 2 मंथ्स में हमें बताइए कि रिवीजन कैसे करनी है और कितने मिनिमम रिवीजन टेस्ट हमें अटेम्प्ट करने चाहिए और कैसे करने चाहिए। तो बेटा बात ऐसे है कि बेसिकली 2 महीने जब रह जाते हैं ना, तो जो अपने टाइम में गलती की थी ना, हमने डिवाइड किया हुआ था सिलेबस कि ऐसे ये करना है, वो करना है, वो करना है। बट जो एमसीक्यूज की तैयारी होती है ना, दिस इज एंटायरली डिफरेंट फ्रॉम योर जो हम सब्जेक्टिव तैयारी करते हैं, या फिर जो हम सोचते हैं कि हम बायो पढ़ लेंगे अलग से, जोलॉजी अलग से, बॉटनी अलग से, रोज हमने 1 घंटा इसको देना है, 2 घंटे इसको देना है, फिजिक्स और केमिस्ट्री। ये सब चीज़ें ना प्रैक्टिकल में जब हम पेपर देने जाते हैं ना, ये ऐसे नहीं चलता। मैंने अपनी गलतियों से जो चीज़ें सीखी है ना, तो वो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ। और मतलब अगर आप इसको फॉलो कर लोगे ना, क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि मुझे अगर ये चीज़ें उस टाइम किसी ने बता दी होती और मैंने अगर ये चीज़ें फॉलो की होती, तो आज कुछ कहानियाँ और डिफरेंट होती, राइट? तो कमिंग बैक टू द मेन पॉइंट, देखिए लास्ट 2 महीने रह गए, राइट? आप लोगों ने अपना सिंपल सिंपल बना लिया होगा। अभी इस टाइम तक मैक्सिमम बच्चों का सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा, या कईयों ने ऐसे बनाया होगा अपना टाइम टेबल कि आप लोगों का जो मैक्सिमम सिलेबस है वो 1 महीने पहले खत्म होगा, ठीक है? तो जो रिवीजन टेस्ट की मैं बात करूँगी, तो बेसिकली ऐसे होता है कि लास्ट का जो 1 महीना या बेसिकली 1.5 महीना आपको रोज़ एक रिवीजन टेस्ट करना ही करना है। 3 घंटे के टाइम पीरियड में आपको मिनिमम मेरे हिसाब से 40 रिवीजन टेस्ट आप करिए, मॉक टेस्ट आप करिए, रोज़ एक टेस्ट होना चाहिए, ठीक है? अब टेस्ट देखिए 3 घंटे में देना है आपने, ठीक है? जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, एग्ज़ाम कंडीशंस को रेप्लिकेट करते हुए, जैसा मैंने आपको पहले बोला है। एक बार एग्ज़ाम दे दिया आपने, 3 घंटे के बाद आपने क्या करना है, थोड़ा-सा रिलैक्स हो जाना है। जैसे हम नॉर्मल जब हम पेपर देते हैं ना एग्ज़ैक्टली, तो वहाँ पे जैसे आप ब्रेकफ़ास्ट करके सुबह से बैठ जाओगे 10 से 1 या फिर 2 से 5 जो टाइम है पेपर का, तो उसके बाद फिर आपने उसी वाले टाइम पीरियड में ही जो आपको उन्होंने एनटीए की वेबसाइट पे लिखा हुआ है, जैसे इस साल का पेपर है 2 से 5 है, जो मेरे को याद है, मैंने पढ़ा था उसमें गाइडलाइंस में। तो आपको 2 से 5 वाले रूटीन में ही अपनी बॉडी को लाना है, ठीक है? उस टाइम पे ही आपको रोज़ अपना रिवीजन टेस्ट देना है, ठीक है? 5 बजे जब आप फ्री हो जाओगे, तो नॉर्मल पेपर में भी जब आप फ्री हो जाओगे, तो आप क्या करोगे? अपनी सीट छोड़ दोगे, अपने फ्रेंड्स वगैरह से मिलोगे, अपने अगर तो आपको ग्रुप स्टडी का वो है, तो फिर आप 2-4 बच्चे 2 से 5 का टाइम सेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर जो 1 घंटे का टाइम है ना, वो फिर चिल आउट करने के लिए होना चाहिए, 5 से 6 बजे का। आपस में डिस्कशन करिए कि हाँ, भई कौन-सा पेपर क्वेश्चन नहीं आया, या तेरे को लगता है कि कौन-सा डिफ़िकल्ट था, या फिर अपनी चाय-वाय पीजिए, थोड़ा-सा रिलैक्स कीजिए, ठीक है? फिर 6 से जो 8 बजे का टाइम है ना, ये हम पेपर के लिए देने वाले हैं अब। कैसे? क्योंकि आपने 6 से साढ़े 6 बजे तक आप अपना मार्क कर लोगे पेपर। आंसर्स के साथ मार्क कर लोगे कि कौन-सा क्वेश्चन गलत है, कौन-सा क्वेश्चन सही हुआ है, राइट? अब जो गलत क्वेश्चन्स हैं, ठीक है? उनके आप चैप्टर्स देखिए, कौन से चैप्टर में से आ रहे हैं, वो को आपको पता चल जाएगा आपका वीक एरिया कौन-सा है, राइट? तो आपका जो है ना 7 से साढ़े 6 से सॉरी साढ़े 6 से 8 बजे तक आपने उन जो गलत क्वेश्चन्स हैं उनको रिवाइज़ कीजिए, ठीक है? 8 साढ़े 8 जो भी आपका डिनर होता है, मेरा कहने का मतलब है जब तक आप सोए नहीं हैं, आपको पता चलना शुरू हो जाएगा कि मेरे इस वाले चैप्टर से क्वेश्चंस मेरे गलत हो रहे हैं, तो आपको उन्हीं क्वेश्चंस पे फोकस करना है, ठीक है? अब ये फोकस करने का टाइम आप रात तक जब तक सोए नहीं तब तक हो सकता है, सेकंड डे भी हो सकता है, जब आपने नेक्स्ट की तैयारी करनी है पेपर की, जब आप उठेंगे तो पहले जो भी आपका पेंडिंग जो एरिया है, जो सब्जेक्ट आपका वीक है, उसके आप एमसीक्यूज करिए। उसके बाद फिर आपने सेकंड आपका जो सेकंड डे पे एग्जाम होगा 2 to 5। मैं क्यों ये चीज़ कह रही हूँ, क्योंकि जो क्वेश्चंस मॉक टेस्ट होते हैं ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपने ज़रूर करने हैं। 10 से 15 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं आपको करने ही करने हैं, राइट? उसके बाद जो मॉक टेस्ट हैं वो करेंगे आप, क्योंकि जब आप ये वाली स्कीम फॉलो करेंगे ना, आपको खुद पता चल जाएगा कि आप कहाँ-कहाँ लैग कर रहे हैं। आपकी बॉडी भी एक तरह से यूज़्ड टू हो जाएगी 2 से 5 के लिए, ये जो टाइम होता है, ठीक है? अब हमारे साथ क्या दिक्कत होती थी कि हम पेपर देने तो जाते थे, बहुत वो करते थे, लेकिन हम ना उस फाइनल डे के लिए तैयार ही नहीं हो पाते थे कि लाइक अब मैंने जो
गलतियाँ करी है, जैसे मैं अगर लेट नाइट पढ़ती थी तो हम उस दिन के लिए अपनी बॉडी को तो हमने तैयार नहीं ना करा कि जब हमने एग्ज़ाम कंडीशंस में जाना है हमने कैसे फेस करनी है वो चीज़ें, ठीक है? तो ये चीज़ें हम मैक्सिमम स्टूडेंट्स करते हैं और मुझे लगता है कि हम सोचते थे एज़ स्टूडेंट कि उस टाइम हमें सब कुछ आता है, हम ये चीज़ें पूछते भी नहीं थे। जिस बच्चे ने मुझे पूछी है ये चीज़ कि मैम मेरे को रियल वीडियो चाहिए, रियल गाइडेंस चाहिए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अब मैं सारे अपने एक्सपीरियंसेस रिकॉल कर रही हूँ कि मैंने कहाँ-कहाँ गलतियाँ करी हैं, ताकि उन चीज़ों से आप लोग सीख पाओ। ठीक है? कोई नहीं अपनी सारी चीज़ें कोई नहीं आपको बताने वाला। स्ट्रैटेजीज़ ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं। मैंने कोई बहुत बड़ी चीज़ें नहीं आपको बताई बट ये छोटे-छोटे पॉइंट्स हैं जो हम मिस आउट कर देते हैं। राइट? तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। है ना? तो बस यही है आपका कि मॉक टेस्ट आप ज़्यादा से ज़्यादा दीजिए, एटलीस्ट 40 मॉक टेस्ट एंड 15 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपके टिप्स पे होने चाहिए। एंड बिलीव मी, जो लास्ट ईयर का पेपर होता है ना, जस्ट लास्ट ईयर का पेपर, उसमें से हमेशा 3 या 4 क्वेश्चंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। हमारे टाइम में भी ऐसे ही होता था क्योंकि पब्लिशर्स क्या कहते हैं करते हैं ना, वो हर साल एक बुक निकाल देते हैं। अब मेरे को नहीं पता ये क्या है, कि उस क्वेश्चन में से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ड्रॉपर्स के पास तो वैसे ही अवेलेबल होता है, तो वो वाले आपने करने ही करने हैं। ठीक है? उसमें भी कई ऑप्शंस आपको बी या डी ऐसे दिखेंगे, तो आपने अपनी टेक्स्ट उठाना है, उसमें देखना है कि वो क्या कह रहा है। ठीक है? जो डाउटफुल क्वेश्चंस होते हैं। क्योंकि मैंने खुद देखा है, मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पढ़ के भी गई थी बट वो हम ना एक रन में पढ़ते हैं कि हाँ यार लास्ट डे पे कर लेंगे। वो वैसा नहीं होता है यार, आपको रेप्लिकेट करनी पड़ेंगी कंडीशंस, तभी वो चीज़ आप रिकॉल कर पाओगे। नहीं तो पेपर में जाके मेरे साथ तो ऐसा हुआ था, मैं फिर से कन्फ्यूज़ हो गई थी 2 ऑप्शंस में कि यार पढ़ा तो था उसमें, क्या है अब इसका क्या आंसर आना चाहिए? बिकॉज़ हम लोग सिलेबस में जो हमने वो करी हुई हैं चीज़ें, हम उसी में इतना घुस जाते हैं ना, ये बेसिक चीज़ हम भूल जाते हैं। होप दिस वीडियो हेल्प्स यू एंड बाकी भगवान सबका भला करे। हर हर महादेव, जय श्री राम। गुड लक बच्चों।